कमबख्त शेख ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है किशन। क्या कह रहे हैं सर? और शर्त रखी है, अगर तुम्हारा तबादला यहां से ना कर दिया गया तो वो लोग मेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? छोड़ो मुझे। हिंदुस्तान गुलाम और हम आजाद। अपने आप को छुड़वाने की खातिर क्यों इस नाजुक बदन को तकलीफ दे रही हो? छोड़ दो मुझे। एक लड़की को सताते हो? याद रखना, मेरे पापा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कौन कहता है कि तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा है? उधर तुम्हारे पापा इंस्पेक्टर भट्टी के ट्रांसफर के ऑर्डर दे दे, इधर हम तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर दे देंगे। शेख, बच्ची को मेरे हवाले कर दो। ए भट्टी, तेरे बच्ची में ऐसे आग लगा दूंगा तुम जलकर राख हो जाओगे। शाबाश बेटे, एक ऑफिसर होने के नाते तुम्हारी इस बहादुरी पर तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, और एक बाप होने के नाते मेरी और मेरे रुतबे की इज्जत रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। कृष्ण, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे पास। थैंक यू सर, लेकिन मैं अब यहां नहीं रहूंगा। यहाँ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कदर नहीं, वहां रहकर क्या करूंगा? ठीक है, जाना चाहते हो जाओ, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। जिस शहर में तुम जा रहे हो ना, उसका नाम मुंबई है, और मुंबई जैसे शहर में तुम्हारी मुलाकात अक्सर गैर कानूनी लोगों से होती रहेगी।
माफ कर दो मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस बड़ी सी भूल की छोटी सी सजा तो होनी चाहिए ना। अपने संगोछे से मेरे पैर की चप्पलें साफ कर ले। वाह नेता वाह, नेता का चोला पहनकर देश को नंगा कर रहा है। शर्म कर, शर्म कर। तो तू महाभारत का कृष्ण बन के इनकी रक्षा करने आया है। लगता है तूने सिर्फ महाभारत का नाम सुना है, पढ़ा नहीं। तुझे आज पढ़ा भी देता हूं। अच्छा, तो तू मुझे रामायण और महाभारत का पाठ पढ़ाने आया है? हाँ सुन, जब कौरवों का जुल्म उनके सर चढ़कर बोलने लगा और भरी सभा में उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा, तो कृष्ण ने प्रकट होकर उन दरिंदों का नामो निशान तक इस दुनिया से मिटा दिया। अब भी वक्त है, सुधर जा, वरना यह देश तुम जैसे मंत्रियों के रहते फिर किसी का गुलाम बन जाएगा। देश? अरे ये देश वो लंगड़ा घोड़ा है जो हम जैसे मंत्रियों के पैरों के सहारे चलता है। हाँ, और तुम जैसे मंत्रियों के पैर घूस के सहारे चलते हैं। तुझ जैसा मंत्री देश को क्या चलाएगा, क्या सहारा देगा? चला जा, वरना तो हम तुम्हें बताएंगे नौजवान, देखेंगे कि तुम्हारे खून में कितना उबाल है। एक बात याद रखना मंत्री, मेरे खून के उबाल को मापने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे वरना के साथ साथ तुम्हारी हड्डियां भी गल जाएंगी, समझे? अरे तू मुझे क्या समझाएगा? समझाऊंगा तो अब मैं तुझे। प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, ये ख्याल देखकर मेरी आंखों में खुशी से आंसू आने लगे। और दूसरी खुशी की बात यह है कि मुझ जैसे सेवक का भाषण सुनने के लिए आप लोग कहां कहां से आए हैं। यह आप ही के सहयोग का परिणाम है कि आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। कल हम क्या थे और आज हमने कितनी उन्नति कर ली है। और वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले कल में हमारे देश का नाम दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। जटाशंकर पांडे आज पानी की समस्या, राशन की समस्या हल हो गई है। कैसे? आप सबके सहयोग से। और सच मानिए तो मैं अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। अगले चुनाव के परिणाम के बाद मेरा सबसे पहला काम होगा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। और मेरे ये गरीब बहन भाई जो झोपड़ों में रहते हैं, इनके लिए पक्के मकान बनाना। जटाशंकर पांडे जिंदाबाद। प्यारे बहनों भाइयों, जब भी मैं अपने गरीब बहन भाइयों को तकलीफ में देखता हूं तो मुझसे उनकी यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। वाह मंत्री वाह, भाषण देने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे क्यों इन गरीबों को महलों के ख्वाब दिखा रहे हो? क्यों इनके झोपड़ों को जलाकर राख कर देना चाहते हो? गरीब लोगों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक लगाकर कब तक बेवकूफ बनाते रहोगे तुम इन लोगों को? अरे जिस्म पर लगे घाव तो भर जाते हैं, मगर दिल और दिमाग पर लगे घाव कभी नहीं भरते मंत्री। कब तक इस भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाकर इनके रगों में बहते हुए इनकलाब के खून को पानी बनाते रहोगे तुम? भाइयों, देखा आपने, लगता है इस गुंडे को विपक्षी दल ने हमारी सभा भंग करने के लिए भेजा है। इंस्पेक्टर मुंह क्या देख रहे हो? उठाकर बाहर फेंक दो इसे। अरे चुनाव से पहले बहुत लूटा है मंत्री तुमने इस भोली भाली जनता को, और इनके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं, ऐसी कोई अदालत नहीं जहां तुम्हें खदेड़ कर ला सके और पूछ सके कि क्या हुआ उन वादों का जो तुमने जीतने से पहले इनसे किए थे। ले जाओ ऐसे।
अरे मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले मंत्री, तुम्हारी असलियत जानने के बाद ये लोग तुम्हें वैसे ही खदेड़ देंगे जैसे विदेशियों को इस देश से खदेड़ दिया गया था। याद रखना मेरी बात, याद रखना मंत्री, याद रखना मेरी बात, याद रखना। अरे बैठो भाई, एक विरोधी दल का आदमी आपको भड़का रहा है। मुझे मुकेश इसी वक्त चाहिए। बस्ती का गुंडा जिंदा अभी उठा कर लाओ साले को। नेताजी, इन छोटी मोटी बातों के लिए टेंशन मत लिया करो। मुकेश एक बस्ती का ही गुंडा है ना, कोई शहर का डॉन तो नहीं है ना। और फिर कभी बड़ा गेम बजाना हो तो कल्लू बच्चा आपके साथ में, याद रखना। ये छोटे मोटे काम तो मेरे प्यादे लोग ही कर लेते हैं। जब तक तुम उसे हमारे पास घसीट कर नहीं लाओगे हमें चैन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हो जाएगा, छोटा सा काम है। ओके। हेलो, गरीबों के इनकलाब से बहता हुआ खून पानी हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जटाशंकर पांडे के कमीनेपन के जुल्म की जटा से तेरा बहता हुआ खून पानी जरूर हो जाएगा। अरे भाषण देना तो हम जैसे नेताओं का काम है। यह आदमी बहुत अच्छा भाषण देता है, इससे तो नेता होना चाहिए था। लेकिन हायरी किस्मत, तू बन गया एक गुंडा, एक सड़क छाप मामूली गुंडा। लेकिन तू चाहे तो हम तेरी तकदीर बदल सकते हैं। तू ऐसा कर, हमारी पार्टी में शामिल हो जा, ऐश करेगा। डर गया ना नेता, मेरा भाषण सुनकर डर गया ना तू। काश आज मैंने दारू नहीं पी होती, न तेरे ये चार कुत्ते मुझे पकड़ने की हिम्मत करते और ना ही तू मुझे अपनी पार्टी में बुलाने की हिम्मत करता। अरे मुझ जैसे शेर को पिंजड़े में बंद करके कभी ये मत सोचना कि उसकी ताकत कम हो जाती है। उल्टा उसकी ताकत बढ़कर 4 गुना हो जाती है, ताकि वो तुझ जैसे कुत्तों की छाती फाड़कर देश का कल्याण कर सके। अच्छा, तो तू अपने आप को शेर समझता है? हा? तू शेर नहीं बल्कि पिटारे का वो काला नाग है, जिसकी ताकत और जहर उसकी जबान में है। जब तक ये काली जबान तेरे मुंह में रहेगी तब तक तू इसी तरह फुनकारता रहेगा। काली! हमें इसकी जबान अच्छी नहीं लग रही। काली बेटे, हम जिसके दोस्त होते हैं उसे दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसने तो सीधी हमसे दुश्मनी मोल ली है। अब ये बेचारा सिर्फ इशारों से बातें करेगा। लोग इस पर तरस खाएंगे और हम कह कहे लगाएंगे।
मैं भी बस्ती वालों को बोलती हूँ। हाँ, ये तो हमारा गड्ढे और कट्टे में जाएगा। आयो देख ना गया ना, आयो देख। आयो, आयो किसका आवाज? आयो, ये कलावती क्यों भागते रहे? बाबा, ये क्या हो गया? इसे क्या कर रहे हैं? बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? क्या हुआ कलावती, क्या हुआ? भारती को नेता का लड़का उठा कर ले गया है। साथ में कुछ गुंडे भी थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कहती हो तुम? हाँ हाँ, मैं सच कहती हूँ। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। अब भारती को सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, पक्या। पक्या, पक्या! छोड़ दे मुझे, छोड़ दे कमीने, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे।